अध्याय 9 की शुरुआत के साथ ही भगवान कृष्ण अर्जुन को परम गोपनीय ज्ञान देने की बात करते हैं। वो अर्जुन को दोष दृष्टि रहित बताते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि अर्जुन की दृष्टि में भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है। सिर्फ इसी कारण अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यह परम गोपनीय ज्ञान उसके विज्ञान सहित देंगे। विज्ञान से मतलब हुआ परम ज्ञान को भगवान उसकी अनुभूति के साथ कहेंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस ज्ञान को जानकर तुम इस दुख वाले संसार से मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण इससे पहले भी इस संसार को दुख से भरा स्थान बताते हैं, जहां से हर किसी को मुक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अज्ञान में पड़ा व्यक्ति इस संसार को ही अपना वास्तविक स्थान मानता है। परंतु इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि संसार के दुखों से छुटकारा पाने हेतु एक परम गोपनीय ज्ञान है, जिसे व्यक्ति को जानना चाहिए व जानने के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। इस परम विद्या को भगवान कृष्ण ने आम विद्या से ऊपर बताया है। भगवान कहते हैं कि यह राज विद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। यह राज विद्या पवित्र है, उत्तम है, आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कराने वाला है और साथ ही यह धर्म से युक्त है। यह ज्ञान कभी खत्म नहीं होने वाला है और यह करने में भी बेहद सरल है। तो भगवान कृष्ण ने इस राज विद्या के यह गुण बताए हैं। भगवान कृष्ण की बातों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह ज्ञान सामान्य जन के पास नहीं है, क्योंकि यह अगर सबके पास होता तो इसे परम गोपनीय ज्ञान कहकर नहीं बुलाया जाता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक विशेष योग्यता होनी चाहिए। पहले श्लोक में भगवान इस योग्यता की ओर इशारा कर चुके हैं। उन्होंने अर्जुन को दोष दृष्टि से रहित बताया है, लेकिन एक आम व्यक्ति के पास ऐसी दृष्टि होना मुश्किल है। आम व्यक्ति तो बस जीवन यापन की क्रिया में ही मगन रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया वो परम ज्ञान आज हम सबके सामने भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शरण लेने से हिचकना नहीं चाहिए। पहले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को परम गोपनीय ज्ञान देने की बात की थी। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे इस धर्म मार्ग पर श्रद्धा नहीं रखता, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं करता, अपितु वो व्यक्ति इस संसार में बार बार जन्म लेता है और मरता है। उसे इस दुखपूर्ण संसार से मुक्ति नहीं मिल पाती है। वो बस जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। बिना श्रद्धा के व्यक्ति भक्ति क्या किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति भौतिक जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण की बातों को सुनता तो है, लेकिन अपनी श्रद्धा को उनसे जोड़ता नहीं, तो इसका भला क्या फायदा। बिना श्रद्धा के उसकी स्थिति वो ही पहले वाली रहेगी। बदलाव लाने के लिए भगवान कृष्ण के बताए धर्म मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा के साथ चलना होता है, तभी जीव का उद्धार हो सकता है। भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत उनके अव्यक्त स्वरूप द्वारा व्याप्त है। भगवान कृष्ण की दो प्रकार की शक्तियों की बात पिछले अध्यायों में हुई है, परा और अपरा शक्ति। सब कुछ इन्हीं से उत्पन्न है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मैं उनमें नहीं हूँ का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि भगवान कृष्ण सब जीवों में होते हुए भी उनसे अलग हैं। जीव जो कि माया के प्रभाव में रहता है, लेकिन भगवान पर माया का कोई प्रभाव नहीं है। इस तरह वो जीव में होते हुए भी उससे अलग है। अध्याय 8 के श्लोक 20 में भगवान कृष्ण ने अपनी शाश्वत प्रकृति के बारे में अर्जुन को बताया था, जो ब्रह्मा जी के दिन व रात के साथ प्रकट अप्रकट नहीं होती, बल्कि हमेशा बनी रहती है। यह संपूर्ण भौतिक जगत भगवान की ही अपरा शक्ति से उत्पन्न है, जिस कारण हर जीव से लेकर संसार के कण कण में भगवान कृष्ण व्याप्त हैं। पिछले श्लोक और इस श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा कही बात बुद्धि को उलझाने वाली सी लगती है। पहले वो कहते हैं कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि वास्तव में वो सारे भूत मुझ में स्थित नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आगे कहा कि तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो कि किस प्रकार मैं ही सबका पालन करता हूँ।
और सबको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर भी मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यहाँ भूतों का अर्थ प्राणियों से है। तो कुछ इस प्रकार है भगवान कृष्ण का ईश्वरीय सामर्थ्य। कृष्ण अपनी बात को यहाँ वायु के एक उदाहरण सहित प्रस्तुत करते हैं, ताकि उनके द्वारा कही जाने वाली बात सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति को भी समझ आ सके। भगवान कहते हैं कि हर जगह बहने वाली महान वायु जिस प्रकार आकाश में नित्य स्थित रहती है, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों को मुझ में स्थित मान लो। यहाँ वायु को महान बताया गया है। वो कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन फिर भी वो आकाश में ही स्थित है। ठीक इसी प्रकार हर वस्तु व जीव का सृजन, पालन और संहार भगवान विष्णु की अध्यक्षता में होता है। उनसे कुछ भी अछूता नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कल्प के अंत में सारे प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें फिर से प्रकट कर लेता हूँ या रच देता हूँ। कल्प के अंत का अर्थ हुआ ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद प्रलय का आना। इस प्रलय में संपूर्ण सृष्टि व इसके प्राणी पुनः भगवान विष्णु में विलीन हो जाती है, जहाँ से वो प्रकट हुई थी। कल्प के प्रारंभ में भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि को अपनी इच्छा व शक्ति से पुनः प्रकट कर देते हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा व शक्ति पर टिका है। इस बात से एक अज्ञानी व्यक्ति अनजान रहता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं प्रकृति को अपने वश में करके परतंत्र हुए इन सब प्राणियों को बार बार उत्पन्न करता हूँ। भगवान ने यहाँ खुद को प्रकृति के चंगुल से स्वतंत्र बताया है, जबकि बाकी प्राणियों को परतंत्र कहकर संबोधित किया है। परतंत्र का अर्थ हुआ पराधीन। सभी प्राणी इस प्रकृति के वश में हैं, जो भगवान कृष्ण की कृपा से ही इसके बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जिन इच्छाओं के साथ जीव भगवान में विलीन होता है, सृष्टि के आरंभ में वो पुनः उन्हीं इच्छाओं के साथ प्रकट हो जाता है। इन इच्छाओं व जीव के कर्मों के आधार पर जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह परम गोपनीय ज्ञान उसके विज्ञान सहित कहेंगे। यह राज विद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। संपूर्ण जगत उनके अव्यक्त स्वरूप द्वारा व्याप्त है। सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो कि किस प्रकार मैं ही सबका पालन करता हूँ और सबको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर भी मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। कल्प के अंत में सारे प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें फिर से प्रकट कर देता हूँ या रच देता हूँ। पहले के अध्याय में भी इस बात का उल्लेख हो चुका है कि भगवान कृष्ण को कर्म बांध नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कर्म फलों के प्रति कोई रुचि नहीं। यहाँ पुनः इस बात को कहा जा रहा है कि मैं उन कर्मों को लेकर अनासक्त और उदासीन रहता हूँ, इसलिए वो मुझे बांध नहीं सकते हैं। हालांकि पूरा भौतिक जगत उनकी शक्ति से ही चलायमान है, फिर भी भगवान भौतिक कार्यों से विरक्त रहते हैं। हर कार्य प्रकृति की देख रेख में स्वतः ही होता जाता है। जिसके बंधन में जीव बंधा हुआ है, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता व मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान कृष्ण का इन कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं। यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा फिर से इस बात की पुष्टि होती है कि यह भौतिक प्रकृति उनकी ही अध्यक्षता में काम करती है। श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह प्रकृति मेरे ही देखरेख में संपूर्ण चर अचर जगत की रचना करती है। चर का अर्थ हुआ चलने वाले जीव और अचर का अर्थ हुआ जो चल नहीं सकते। इन सभी का निर्माण प्रकृति करती है और इसी कारण यह भौतिक संसार परिवर्तित होता रहता है या कहीं बदलता रहता है। यहाँ कोई भी वस्तु या जीव ऐसा नहीं जो परिवर्तन की इस धारणा से बच सके। संसार की पूर्ण व्यवस्था प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में होती है। इस बात को एक उदाहरण की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक जिस तरह काम करवाना चाहता है, वो उसका आदेश अपने कर्मचारियों को देता है। उसकी इच्छा अनुसार फिर सबको कार्य करना पड़ता है। मालिक को उस काम के लिए सीधे तौर पर खुद लगना नहीं पड़ता।
बस उसकी इच्छा व आदेश पर कार्य को उसके कर्मचारियों द्वारा कर दिया जाता है। हालांकि यह भौतिक जगत का एक उदाहरण हुआ, जहां व्यक्ति को मालिक के स्तर पर आने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। पर भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। वो संपूर्ण जगत के मालिक हैं। उन्हें कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। हर कार्य भगवान कृष्ण की इच्छा मात्र से होता है। फिर भी वो समस्त कार्यों से अलग रहते हैं। श्लोक में भगवान कृष्ण की बातों से स्पष्ट हो जाता है कि हर कोई उन्हें ईश्वर रूप में नहीं मानता। ऐसे लोग भगवान कृष्ण को साधारण शरीरधारियों के जैसा ही समझते हैं। यह मूर्ख लोग संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर के दिव्य भाव को कभी भी समझ नहीं पाते हैं। अध्याय 4 के श्लोक संख्या 6 और 7 में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि वो अपनी इच्छा से इस धरा पर प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। यह काम वो अपनी योग माया की मदद से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। श्री कृष्ण का भौतिक शरीर भी दिव्य है। धरती पर धर्म की हानि को होता देख भगवान कृष्ण इस धरा पर अपनी योग माया शक्ति से प्रकट होते हैं। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति उनके इस दिव्य स्वरूप की तुलना बाकी शरीरधारियों से कर बैठता है। माया में उलझकर यह उसकी अज्ञानता है, जिस कारण वो ईश्वर के परम भाव को समझ नहीं पाता है। आज भी बहुत से लोग भगवान कृष्ण को किसी कहानी का एक पात्र भर समझते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। वैसे भगवान कृष्ण ने अपने हर पात्र को बड़े अच्छे से निभाया है, परंतु परम सत्य यही है कि वो ही इस जगत के परम नियंता हैं, यानी प्रबंधक हैं। वो हर शरीरधारी की आत्मा में परमात्मा रूप में वास करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कुछ मूर्ख लोग उनके ईश्वरीय तत्व को समझते नहीं हैं। उल्टा उन्हें बाकी शरीरधारियों जैसा समझ बैठते हैं। अब यहाँ भगवान अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले मूर्ख अविवेकी लोग राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। व्यर्थ आशा को इस प्रकार समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को न मानते हुए हमेशा सिर्फ शरीर से जुड़े भोग विलास में लगे रहता है और उसी से जुड़ी आशाएं रखता है। इसी तरह व्यर्थ कर्म से तात्पर्य हुआ जो व्यक्ति हर कर्म को फल की इच्छा के साथ करता है। दूसरे शब्दों में उसकी कर्म फल से आसक्ति होती है। व्यर्थ ज्ञान का अर्थ हुआ कि जब व्यक्ति के पास दुनिया जहान का ज्ञान तो होता है, लेकिन उसे परमात्मा तत्व की समझ नहीं होती, तो ऐसे में सब व्यर्थ ही कहलाता है। ऐसे लोग भगवान कृष्ण को कभी समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ उन लोगों की बात हुई जिनका बर्ताव मूर्ख व असुरी स्वभाव वाले लोगों से बिल्कुल अलग होता है। ये वो लोग हैं जिनका स्वरूप दैवी प्रकृति वाला होता है और यह भगवान कृष्ण को अविनाशी मानते हैं। दैवी प्रकृति स्वरूप वाले यह महात्मा जन भगवान कृष्ण को ही समस्त प्राणियों का जनक मानते हुए एक निष्ठ भाव से हमेशा उन्हें भजते हैं। भौतिक जगत में व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ बड़ा करने या बड़ा पाने के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन जो नहीं जानता कि भगवान कृष्ण से बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं है, ऐसे में उसके हर प्रयास विफल हो जाते हैं और वो हमेशा निराशा में ही जीता है। लेकिन महात्मा जन तो भगवान कृष्ण को भजते हुए सबसे बड़े लक्ष्य को स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मूर्ख जन अपने भौतिक लक्ष्यों व भोग विलासों से ही आसक्त रहता है। यहाँ फिर से दैवी प्रकृति वाले महात्मा पुरुष की बात करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके गुणों के बारे में बताते हैं कि कैसे वो दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन मुझे प्राप्त करने हेतु निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, लेकिन जो सिर्फ भगवान के निराकार रूप व ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त रहता है, उसे महात्मा मानना गलत होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध भक्त मुझे प्रणाम करते हुए मेरे ही ध्यान में मगन रहते हैं। ऐसे भक्त जन सदैव भगवान कृष्ण के भाव से भरे रहते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। उसे दूसरे किसी अन्य काम में रुचि दिखाई नहीं देती है। यहाँ भगवान कृष्ण लोगों द्वारा उन्हें पूजे जाने के तरीके पर बात करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कोई एकांत भाव से ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजा करते हुए मेरी उपासना करता है,
तो कोई अनेक विधियों से मेरे विराट स्वरूप की उपासना करता है। अनेक विधियों का अर्थ हुआ अलग अलग भाव से। जैसे कुछ परमेश्वर और खुद को एक मानकर पूजा करते हैं, कोई ईश्वर के किसी रूप की कल्पना करता है और फिर उस काल्पनिक रूप की पूजा करता है, तो कोई ईश्वर के विश्व रूप की पूजा करता है। और इनके बीच ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद को अद्वैतवादी मानकर अपनी ही पूजा करते हैं। इन लोगों के विचार में वो खुद ही भगवान है। तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो किसी महान कर्म करने वाले व्यक्ति को ही साक्षात भगवान की उपाधि देकर उसको भजने लगते हैं, बेशक उसमें कोई दिव्य गुण ना हो और वो छल कपट से भरा हो। आजकल ऐसे दृश्य बहुत दिख जाते हैं जहां लोगों की एक बड़ी जमात किसी इंसान को ही भगवान मान उसकी पूजा करती है। कोई दान पूर्ण करने को ही अपना पूजा कर्म मानता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो कहाँ कहाँ व्याप्त हैं। लगभग सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण सृष्टि के कण कण में हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं तर्पण हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवन क्रिया हूँ। तर्पण का अर्थ हुआ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण और घृत का अर्थ हुआ घी। तो कुल मिलाकर व्यक्ति के हृदय में जागृत भक्ति भाव कृष्ण है और भक्ति भाव से किए जाने वाला कर्म भी कृष्ण है। जैसा बताया जा चुका है कि हवन यज्ञ किए जाने से जुड़ी एक एक व्यवस्था में भगवान कृष्ण विद्यमान है, उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। पिछले श्लोक से जुड़ी बात को भगवान कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि मैं ही इस जगत का माता पिता हूँ, मैं ही इस जगत का विधाता हूँ, मैं ही इसका पितामह हूँ, मैं ही जानने योग्य पवित्र और ओंकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण हर वस्तु को खुद का अंश बता रहे हैं, लेकिन भौतिक स्तर पर व्यक्ति भेदभाव की दृष्टि रखता है। हर जीव ईश्वर तत्व व उसकी शक्ति से ही बना है। बस फर्क ये है कि हर किसी को अपना अपना एक अलग रूप मिला हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप सोने से बने आभूषण को ही देख लें। बेशक उनको अलग अलग आकार दिया जाता है, पर बने तो वो सब सोने से ही है। सोना उनका मूल तत्व हुआ। इसी तरह भगवान कृष्ण हम सब के मूल तत्व हुए। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से व्यक्ति को भगवान कृष्ण के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, यानी कि भगवान कृष्ण आखिर भगवान क्यों कहे जाते हैं, इसका स्पष्ट जवाब यहाँ मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने बारे में यह बातें अर्जुन को बताई हैं, ताकि किसी को कोई भ्रम न हो, कोई यह न सोचे कि ये सब किसी अज्ञानी या भक्त की प्रेमवश कल्पना मात्र है। इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं परम गति यानी सबका लक्ष्य हूँ, परम धाम हूँ, मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं साक्षी हूँ। साक्षी से तात्पर्य हुआ कि हमारे हृदय में बैठे भगवान कृष्ण हमारी हर क्रिया को देखते व जानते हैं और हमारे हर कर्म के साक्षी बनते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, मैं सबका निवास हूँ, सबके लिए शरण स्थान हूँ। इसका तात्पर्य हुआ कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो भगवान कृष्ण की ही तो है। इस प्रकार वो हमारे निवास स्थान भी हुए। भगवान अर्जुन को बताते हैं, मैं सबका मित्र होने के साथ साथ उत्पत्ति और प्रलय का आधार हूँ, सबके लिए विश्राम स्थल मैं हूँ, निधान और अविनाशी बीज भी मैं हूँ। यहाँ निधान का अर्थ हुआ आश्रय या फिर कहीं आधार। श्री कृष्ण सबके मुख्य आधार है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो ईश्वर तत्व से दूर हो। यह पूरी सृष्टि ही भगवान कृष्ण से उत्पन्न है, तो भला कोई चीज भगवान कृष्ण से दूर कैसे हो सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं ही सूर्य का ताप हूँ, यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा भी भगवान कृष्ण है। मैं ही जल को ग्रहण कर वर्षा के रूप में बरसात करता हूँ। मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। सत्य यानी आत्मा और असत्य से तात्पर्य हुआ इस भौतिक संसार के पदार्थ। मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना गया है। यह सत्य भगवान कृष्ण है।
जबकि जीवन के लिए ऊर्जा देने वाला तत्व